हम सब पे हम दहशतगर्द हैं और हम सब पे 780 कटी हुई है। खैर इनके मुताबिक तो खान साहब के ऊपर भी कटी हुई है, तो और वजूहात जो हैं वो आप सारों को पता ही हैं। तो 13 तारीख तक जो है वो हमारी बेल फिर एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन मैं जो ज़रा आज ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो मकासद हैं। पहली बात मैं करना चाहता हूँ, जो ये तमाशा मचाया हुआ है सिंध हुकूमत ने हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर हैं उनके ऊपर। देखिए, उनको बेल मिलती है, वो बाहर आते हैं, उनके ऊपर नया केस पे फिर उनको पकड़ लेते हैं। ये कॉन्स्टेंटली ये करते जा रहे हैं। और ये कर कौन रहा है और किसके कहने पे हो रहा है? उनके कहने पे जो उन्होंने आधे सिंध पे कब्जा किया हुआ है, जो खुद पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू हैं, जंगलात बेच दिए हैं, मर्डर के केसेस उनके ऊपर हैं। यानी कोई दुनिया में ऐसा क्राइम नहीं है जो जिनके ऊपर उनके केसेस नहीं है। ये उनकी हुकूमत में कोर्ट के बार बार बेल देने के बावजूद बार बार उनको अरेस्ट किया जाता है। और जिस तरह ट्रीटमेंट हो रही है, जो ऑपोजिशन लीडर की जिस तरह जिस जिस घिनौने तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है, उसकी शदीद अल्फाज से मुजम्मत करता हूँ। मैं अभी अपने केस के बाद एक और वकील से बात करने गया था और उनसे मैं राय लेने गया था कि पार्टी का मौक़िफ़ क्या हो सकता है और किस तरह पार्टी उनकी मदद कर सकती है। और वो इंशाल्लाह हम आपको, उन्होंने सारा केस समझा है, उनके वकीलों से मैं आज रब्ता कराऊंगा और शाम तक बताएंगे। क्योंकि जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है हलीम आदिल को और शहबाज गिल को वहाँ इस्लामाबाद में, ये तो कोई और दूसरी बात मैं ये कहना, मुझे एक हैरत भी है कि जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में, जो कि नाखून टूट जाने पे किसी का, पूरे पाकिस्तान को इमरान खान की हुकूमत ने पूरे, हमें पता नहीं करते, नाखून टूट गया जी, किसी की गाड़ी ऐसे टच हो गई, लो जी पता नहीं क्या हो गया, वो ऐसा उनके ऊपर सांप सूंघा खामोशी है कि इससे समझ से बाहर है मेरी कि ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस क्यों खामोश हैं इतनी, इनकी आवाज़ क्यों नहीं उठ रही? क्या इनको समझ, दुनिया के मीडिया पे सारा चल रहा है, आ रहा है, मतलब कमाल है वैसे ये भी मुनाफिकत का कि आप इतना शोर करते थे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, और यहाँ आप देखें तमाशा क्या लचा फैशिज्म का। ये वो हिटलर का जर्मनी था या ये शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है, और जरदारी का भी, ये पता नहीं क्या तमाशा उन्होंने लगाया। फिर ये बंद कर देते हैं जी मीडिया की आवाज़। हमारे आपके साथ ही चैनल हैं, कोई व्यू हमारे खिलाफ रखे, कोई व्यू हमारे फेवर में रखे, ठीक है, वो राय है। वो टीवी के ऊपर बैठ के, अक्सर मैं चैनल्स में देखता हूँ, सफ़ेद, इतना सफ़ेद झूठ बोल रहे होते हैं कि कपड़ों से भी मेरे ज़्यादा सफ़ेद, लेकिन वो भी टीवी पे चल रहा होता है। वो कोई फेवर में बोल रहा होता है, कोई अगेंस्ट बोल रहा होता है। हमारे फेवर में तो झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि तुम हमारे बारे में झूठ बता रहे हो और हम तुम्हारे बारे में सच बोल रहे हैं, सारों को पता है। तो वो फिर भी हमने कभी ये नहीं किया। अब यहाँ बोल भी बंद है, उसके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, ARY के ऊपर तो प्रेशर आया हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग रहे हैं जनाब। और वो कोई सवाल उठा ले, कुछ सवाल पूछ ले तो उसके ऊपर मुकदमे बन जाते हैं। अगर सवाल पूछने पर ही मुकदमे बनने हैं तो फिर ये जमहूरियत तो नहीं हुई, बदतरीन आमरीत में भी ऐसा नहीं हुआ। जो टेलीथॉन की खान साहब ने, दुनिया ने दोबारा बताया कि वो 2.5 घंटे में, कितनी देर की थी वो, 90 मिनट की, 2.5 घंटे की, उसमें 500 करोड़ रुपए लोगों ने प्लेज कर दिए। मैं कहता हूं ना, ये कर लेना दोनों मिल के, ये हैकल एंड जैकल, ये नवाज और ये जरदारी, बल्कि डीजल को भी साथ बिठा लें और वो बेबी को भी बिठा लें साथ, जो रोता घूम रहा है, तीनों मिल जाए, 3.5 चूहे मिल के कर लें और बैठ के 500 करोड़ रुपए पूरा दिन की बैठ के कर लें। इनको पैसा, इनको फॉरेन डोनर एजेंसीज नहीं दे रही। अब आ जाए जी जरा सैलाब की सूरत हाल पे, क्योंकि कल सुबह से हम निकले थे और लोअर सिंध का हमने एक ट्रिप लगाया। अब मैं अपर सिंध जा रहा हूँ यानी कि मैंने ठट्टा, शजावल और ख़ास तौर पे बदीन, जिसकी मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहता हूँ।
पहले तो मुझे ये जो जिस तरह की ये जो हुकूमत की ट्रीटमेंट है या लैक ऑफ ट्रीटमेंट है, यानी कि उनको फिक्र ही कोई नहीं है वो क्या हरकतें कर रहे हैं, जो लोगों का वहाँ हाल है वो अ, जब तक कोई आंखों से ना देखे वो मेरे ख्याल में मेरे में ताकत भी शायद ना हो उतनी कि मैं बयान कर सकूं। पाँव में छाले पड़ गए हैं, जख्म हो गए चल चल के पानी में और गर्मी में, घर बार लुट गए हैं, बीमारियां फैल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने जाके डिस्ट्रीब्यूशन की कल एक खट्टा में एक कैंप में, वहाँ पे हमारे फौज के कुछ जवान उसको मैनेज कर रहे थे। वो हमें लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी यहाँ तो कोई हुकूमत, उनको पता, अच्छा ये लोग हैं बड़े वेल इन्फॉर्म्ड, इनको सारों को पता है कि इनका एमपीए कौन है, इनका एमएनए कौन है, ये किस जमात से ताल्लुक रखता है। वो वहाँ हमारी बेचारी बुजुर्ग खवातीन वो कह रही थी तेरा कोई आया नहीं है। एक आदमी ने मुझे कहा अगर आएगा मुंह पे मारेंगे, भूखे मारेंगे, इनसे नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे पे एहसान जताते हैं। उसके बाद जो तबाही इन्होंने की भी है पूरे सिंध में, और ऊपर से जो लीडरशिप की इनकी जो मजाक बनाया हुआ है, वो मंजूर वसान को वेनिस याद आ रहा है, तो कहते जी वेनिस में ऐसे क्या रहे हैं, वेनिस में घूम रहे हैं। कोई शर्म आती है तुमको बेगैरत इंसान? वो दूसरा 50-50 रुपए के नोट बांट रहा है। वो शहबाज शरीफ को और वो बिलावल को देखें, बेगैरत लोग हो तुम दोनों। तुम ऐसे हेलीकॉप्टर से वो कैसे फेंक रहे थे नीचे, गरीब लोगों पे पानी से बेचारे भाग रहे, दो थोड़ा सा चावल रोटी खाने के लिए। कोई डिग्निटी होती है इंसान की? ये हमारे पाकिस्तानी लोग हैं। ये इतनी मुझे, मैं अगर जो वो मैंने उसे ट्वीट में भी लिखा कि मैं वो जो लिखना चाह रहा हूं मैं शायद ना लिख सकूं, लेकिन मैं हाथ उठा के दुआ करता हूं कि यार या अल्लाह तेरी लानत तो गर्क कर इन लोगों पे जिसने पाकिस्तान के ऊपर चोरी करके हमारी कौम को यहां पहुंचाया, जो कोई भी हो। ये जिस तरह ट्रीट कर रहे थे लोगों को, घर के इनके कुत्ते जानवर बाहर जाते हैं इलाज कराने, और ये पाकिस्तानी जिनसे तुम वोट मांगते हो, तुमने इनका ये हाल किया हुआ है अंदरूने सिंध। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बेगैरत लोग हो, चोर हो तुम। कोई मुझे शर्म लगाओ मेरे पे इल्जाम और जो मर्जी कोर्ट, लेकिन तुम बेगैरत भी हो, तुम बेहयस भी हो, तुम चोर भी हो, तुम्हारे अपने बच्चे बाहर हैं, और गरीब आदमी का पैसा लूट के जमीनों पे कब्जे करके अपने जमीनों से पानी का रुख बदल के गरीब की जमीन में फेंक फेंक के तुम बचे रहे हो इतने साल। वो शर्जील की जगह कैंप में केला लगा हुआ है, अपने केले का पानी दूसरे के। मैं कल आपको बदीन का बताना चाहता हूँ जी खास। मैं कोई ड्राइव करके आगे बिल्कुल बॉर्डर पे, जहाँ बदीन और मीरपुर खास के बीच में दरिया है जिसे एमएमडी कहते हैं, वहां पे कोई 5-6 किलोमीटर का बंद लोगों ने सैंड बैग्स के साथ अपनी मदद आप बंद बनाया हुआ था। वहां दरिया में 2-4 फीट पानी होता है, और ये जो तबाही की मैं आपसे बात करने वाला हूं, जो देख के आए हूं और जो होने जा रही है, ये बारिश से नहीं हो रही, ये मैन मेड तबाही है, खुद हो रही है। इसमें बारिश का कोई कसूर नहीं है। वो जो बंद बना हुआ था वो सैंड बैग्स के साथ, वो 2 जगह से वो बंद सैंड बैग्स निकाल के ब्रीच किया गया, ताकि जो पानी है वो इधर बदीन की तरफ आ जाए सारा नीचे, और क्योंकि वो इसी तरफ जाता है। और राइट साइड पे जमीनें सारी बचाई गई मीरपुर खास के अंदर। जब मैं वहां गया, मुझे उन्होंने जबरदस्ती, लोगों ने कहा सर आप आके जरूर देखें एक दफा। रात हो गई थी लेट, हम फिर भी पहुंचे, बिल्कुल कच्चा रास्ता है। किश्ती में बैठ के हम गए भी, वो किश्ती भी पता नहीं ऐसी थी, वो जाते हुए भी दुआ करके गए थे और वापस भी दुआ करके आगे 2 रकत पकड़ी के जी आ गए, क्योंकि जिस तरह पानी वहां से बह रहा है, वो जिस तरह पानी बदीन की तरफ आ रहा है, कोई 10-15 हज़ार एकड़ से ज़्यादा तो तबाह हो चुका है, और मेरे ख्याल में कल रात से अब तक और हो गया होगा। और वहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक 10,000 खानदान, 10,000 घर, छोटे बड़े गांव के, वो उससे अफेक्ट होंगे। और वो बंद जो है वो ब्रीच हुआ 2 जगह से, और वो बेचारे लगे हुए थे वहाँ रात को कुछ करने की हाफ हार्टेड कोशिश हुकूमत कर रही है, यानी कि पूरी तरीके से नहीं, दिखावे वाली कोशिश। क्योंकि राइट साइड पे जो ज़मीन मीरपुर खास ने बचानी है, वो उसी शख्स की बचानी है जो 50-50 रुपए बांट रहा था।
ये सारे मुकामी लोगों को वहां पता है। और सारों ने आके कहा कि जी ताकतवर लोगों को बचा के हमें डुबा दिया। और ये पूरे सिंध का हाल है, और ये पहली दफा नहीं है, ये बार बार होते आया है। तो मैं आजिज़ाना का गुजारिश करना चाहता हूं पाकिस्तान की अदलिया से कि FIR कट रही हैं इस मुल्क में आवाज उठाने पे और सवाल पूछने पे, और वो भी ATC की लगा देते हैं, 780A की दहशतगर्दी की FIR लगा देते हैं। फ्लड विक्टिम्स पे FIR कट रही हैं, जो कि बेचारे वो अपना सवाल पूछ रहे हैं। 3 पता नहीं FIR कट गई हैं। उससे पहले दादू में इलेक्शन से पहले 300-400 लोगों का नाम लिख दिया जी, वो क्या कहते हैं, वो नामालूम अफराद, जिसको मर्जी उठा लें। मैं अदलिया से, आला अदलिया से बहुत आजिज़ी के साथ सवाल पूछना चाहता हूं कि हलीम आदिल शेख को तो ये बार बार बंद कर रहे हैं और बार बार आप बेल दे रहे हैं, तो ये आपको, यानी कि इस वक्त आपको भी नहीं मान रहे। यही हो रहा है ना, नहीं मान रहे, बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ARY का बैन आपने लिफ्ट किया हुआ है, उसको भी नहीं मान रहे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सारे जजेस से, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस से, बेंचेस, सबसे, पूरी वकला कम्युनिटी से भी पूछना चाहता हूं कि ये जो अंदरूनी सिंध जो तबाही है, एक तो अल्लाह की आजमाइश, बारिश इतनी है, आधा टाइम तो रो रहे होते हैं ना, आधा टाइम ये मुसीबत पड़ी होती है इसलिए रो रहे होते हैं कि जी हमारी फसलें नहीं उग रही क्योंकि पानी नहीं है, और आधा टाइम रो रहे होते हैं कि हमारी फसलें डूब गई कि पानी ज्यादा है। यानी कि ना इन्होंने 15 साल में कोई वाटर प्लानिंग की, ना कैनाल्स को लाइन किया, ना बंद पक्के किए, ना कोई वाटर रिजर्वायर बनाया, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। सारों के ऊपर केसेस हैं, हर इनमें से जितने हैं, शर्जील क्या हो गया ये, यानी कि इनके ऊपर केसेस और पुलिस रिपोर्ट्स क्या क्या बनी हुई हैं, ड्रग पेडलिंग से लेके और मर्डर तक। फ्लड विक्टिम्स के फंड खाने पे भी केसेस हैं, ज़कात, ये सारे बैठे MPAs, ज़कात के ऊपर इनकी ऑडिटर की अपनी रिपोर्ट है कि ज़कात के फंड में 2 नंबरी की हुई है। सारी दुनिया अभी कर भी यही बैठे हुए हैं, जो इसी दांत बत्ती सी बाहर लेके बैठे हैं ना, ये शक्लें ऐसे बनाते हैं जैसे रोना आ रहा है। असल में ये जो क्वाइटली देखो तो देखो, ये पैसा आ रहा है, फिर ये बैठ जाएंगे खाने को, इनको कोई फिक्र नहीं है नीचे गरीब की। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आला अदलिया से पाकिस्तान की, कि इसके ऊपर कोई खुदा के वास्ते कोई सुओ मोटो लेके कोई सिंध के लोगों को बुलाएं और उनसे पूछें, एक्सपर्ट्स को बुला के, कि ये वाटर का जो क्राइसिस आ रहा है, या कभी कमी का या कभी ज्यादा का, इसकी असल वजह क्या है। कोई प्लानिंग नहीं की। डैम बनाने के लिए खान साहब खड़े होते हैं तो उस पर भी तनकीद करते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे आप कितने डैम बना दिए, तुमने क्या किया यार। लूट लूट के इनके वडेरों के गोदामों में जा रहा है सामान रिलीफ का। ये कुरान उठवा रहे हैं लोगों से, ये कुरान उठवा के कह रहे हैं कि राशन का बैग मिलेगा, कुरान पे हाथ रख के बताओ वोट हमें दोगे। ये जो जिसका बैग है, बच्चे बैग, उससे ये हरकतें करवा रहे हैं। ये बंद उस वक्त तोड़ते हैं जब इनकी जमीनों के ऊपर पानी आने लगता है। ये उधर चलो डाइवर्ट करो, गरीब आदमी जाए मरे। पूरे शहर उन्होंने पानी के रेले से तबाह कर दिए, अपनी जमीनें बचाने और इमदाद लेने के लिए। तो मैं अपील करता हूं आज और पता करे कि ये सिंध के जो हालात हैं, इसका असल जिम्मेदार कौन है। और अब
जो पानी आ रहा है, बारिश रुक गई है, लोगों के घर बाहर बह गए, धूप निकल आई है, वो रोड पे बैठे हैं, गर्मी शदीद है, बिल्ली के साइज के मच्छर है रात को, और दिन में गर्मी है। कोई आदमी चला जाए, कोई लोग या हमारे शहर के लोग, एनजीओज, ये सियासी तंजीमें, ये सारा काम कर रही है, गवर्नमेंट का ही नजर नहीं आ रही। हुकूमत सिंध का कोई दूर दूर तक कुछ कहीं दूर दूर नजर आने वाली नहीं है। बिलावल कह रहे हैं हम पानी नहीं, कराची में लोग आए उनको भी कुछ ना कुछ। वहां से लोग कराची भी आ रहे हैं अंदरूने सिंध से, वो बेचारे क्या करेंगे, जो जहां जा सकता है जा रहा है। तो मैं अदलिया से दोबारा गुजारिश करता हूं कि जी जरा इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, लोकल्स को इन्वॉल्व किया जाए, और वो आपको बताएंगे कि उनका ओपिनियन लेके एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाए। 5 तारीख को इंशाल्लाह, ये सितंबर की 5th को खान साहब आ रहे हैं सखर, और वो आके सारा फिर, क्योंकि उन्होंने जो भी पूरा अब रिहेबिलिटेशन का काम करना है, उसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग होनी है। तो 5 तारीख को इंशाल्लाह वो सखर आ रहे हैं, और हम उनको पूरा ब्रीफ बना के देंगे कि असल में यहाँ इशूज़ क्या हैं, और जो जो माशाल्लाह 500 करोड़ रुपए और भी इंशाल्लाह मिलेंगे, जो लोगों ने दुनिया से एतमाद करके इमरान खान साहब को दिए, उसकी बेस्ट डिप्लॉयमेंट कैसे हो सकती है। जी मैं पहले तो, मेरी बेटी है, उनकी बेटी मेरी बेटी है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। जो वो करेगी, जो भी कर रही है ठीक कर रही है, लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, मैं डायरेक्ट भी कर लूंगा कि जब भी वो कभी ऐसे प्रेस को, हमें सारे साथ ही खड़े हों। मुझे तो कोई वही नहीं आने लगी, अगर मुझे बाद में पता चला 3 घंटे बाद को प्रेस को बता दें, नंबर 1। नंबर 2, 4 दिन पहले मैं इस्लामाबाद में था, लेकिन गवर्नर और हमारे MPs बिलाल सारे अली मादिल साहब के पास मिलने गए थे। नंबर 3, मैंने आपको भी बताया कि मैं अभी अपने केस के बाद, मेरा ज़ाती जो लॉयर है, मैं उसके पास गया था, वो बड़ा लॉयर है, मैं उससे पूछने गया था कि अब ये किस तरह, हाउ टू प्रोसीड, एक और ऑल्टरनेट ओपिनियन लेने गया था। और नंबर 4, जब इंशाल्लाह अलीम आजकल में बाहर आ जाएंगे, आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा कि उनके साथी जो कह रहे हैं वो कहते रहें, लेकिन आप उनसे पूछ लीजिएगा डायरेक्ट यहाँ बिठा के, या मेरे बगैर पूछ लीजिएगा कि मैं उनके साथ किस तरह राब्ते में था, और पहले कैसे था, और क्या करता रहा हूँ। जी बस। नंबर 2 ये कि हम ये देख रहे हैं कि चाहे गवर्नमेंट साइड हो या जब आप गवर्नमेंट में थे या अब आप ऑपोजिशन में हैं, बदकलामी की जो एक सियासत है या दोनों तरफ से जीडी वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और इससे मुल्क का जो परसेप्शन है वो बड़ा नेगेटिव जा रहा है। तो अब आप लोग क्या कहेंगे, और फिर सैलाब ये आ गया है, तो इसको किस तरह से देखेंगे? ग्रैंड डायलॉग की भी बात होती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो पाकिस्तान के लिए आप लोग क्यों नहीं पढ़ रही है, वो लोग क्यों नहीं पढ़ रहे, इस हवाले से देखें, अब आपने 3 सवाल अलग अलग किए हैं, मैं आपके तीनों सवाल कर रहा हूँ। तो पहला सवाल आपका क्या था? पैसों का, हाँ, पैसे का, टेलीथॉन का पैसा। देखें, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, पूरे पाकिस्तान में 85,000 घर को डैमेज हुआ है, सिर्फ सूबा सिंध में 5,80,000 घर को डैमेज हुआ। तो जो अकाउंट, क्योंकि हुकूमत हमारी पंजाब में है और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, तो ये गवर्नमेंट के थ्रू काम होता है, तो वो गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स है वो वहाँ खुल सकते थे। इनको तो 5 रुपए तो नहीं छोड़ेंगे, तो जो मर्जी खा जाएंगे सारे, और कोई कंट्रोल भी नहीं है सिंध के अंदर। और सैलाब का हाल बाय द वे बलूचिस्तान में भी बहुत, वहाँ भी बड़ी तबाही है। जहाँ तक आपने बदकलामी ज़बान की बात की, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर किसी को गैरतमंद कहूँगा, तो फिर जो
गैरतमंद के ऑपोजिट होगा उसको मैं बेगैरत कहूँगा। कोई गाली तो नहीं दे रहा कोई। आ, अब जो हराम खाता है उसको क्या कहते हैं वो आपको खुद ही पता है। तो जो लफ्ज़ है वो तो है ना, मैं उसका क्या लफ्ज़ दूँ। ये जो काम करते हैं ये मैं इसको कैसे गैरतमंद कहूँगा जो हुकूमत में बैठा हुआ है और बेगैरतों की तरह नीचे फेंक रहा है गरीब लोगों को, बेचारे को जो भूख से मर रहे हैं। और दूसरा कह रहा है वीनस, और तीसरा ऐसे 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 50-50 रुपए के नोट बांट के बोल रहा है ताली बजा के। ओ एक और है वो मिनरल वाटर से पाउंड हो रहा है, ऐसे बैठा हुआ है ऊपर बादशाह की तरह, लोग बेचारे नीचे तबाह बर्बाद। इन्होंने 15 साल किया बल्कि ज्यादा, जब से ये जो जुल्म इन्होंने किया है ना, तालीम असल में सबसे बड़ा जुल्म जो इन्होंने किया ना वो सोच मारी है, तालीम मार के सोच मार दी है। देखिए मैं आपको एक आखिरी मिसाल देता हूं। अमेरिका के अंदर ना तो कहते हैं ना जी बिल्डिंग बना दें, घर बना दें, ये बना दें, वो बना दें। अमेरिका के अंदर 50 की दिहाई में, 60 की दिहाई में ये मार्टिन लूथर किंग साहब की जो मूवमेंट थी, फ्रीडम मूवमेंट, ह्यूमन राइट्स की जो मूवमेंट थी, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे यानी कि जो काले रंग के अमेरिकन थे, सिया फार्म, उन सारों के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई थी। उनको प्रोजेक्ट कहलाते थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 40-40 मंजिल की एक एक साथ बनी हुई, लेकिन उनकी सोच मार दी थी। तो वो जितनी अच्छी बिल्डिंग बनाते उस बिल्डिंग का हाल वही हो जाना होता था कि जो तबाही हो, क्योंकि वहाँ तालीम मार दी थी। लेकिन ये ऐसा 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 जब उनकी सोच खुली है तो उसी प्रोजेक्ट में से, यानी कि शिकागो की साउथ साइड से, जो कि वो एक ऑलमोस्ट एक गेटो कहलाता है, गेटो कहते हैं उसको, जहाँ पे सारे रहते हैं इकट्ठा होके, क्राइम वहाँ होता है, ड्रग्स वहाँ होती हैं। जैसे साउथ सेंट्रल लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में आप कहते हैं ना हार्लेम, आप सुनते थे कि सारी वहाँ सारे काले रहते हैं, वहाँ जाओ तो लूट लेते। ऐसा उनकी सोच तबाह हो गई थी, बिल्डिंगें वहाँ भी थी। वो अब उनकी सोच बदल रही है, ऐसा 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 ऐसा। उसी साउथ शिकागो से बराक ओबामा निकल के प्रेसिडेंट भी बन जाता है, और एक और जगह से कॉलिन पॉल यूएस का, अमेरिका की आर्मी का चीफ भी बन जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सोच बदलने की जरूरत है। उसके लिए एक चीज चाहिए होती है, तालीम। तालीम इंसान की सोच बढ़ाती है, फिर आपको उम्मीद देती है कि जी हम आगे कुछ कर सकेंगे। यहाँ तो तालीम का निज़ाम जो तबाह है, स्कूल तो देखे तो सही आप चल के, ये तो भेड़ बकरियां भैंसों और औताक बनाए होते हैं अपने स्कूलों में, और फंडिंग ले रहे हैं। कितनी फंडिंग है बिलाल एजुकेशन की? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बजट जो खर्च होता है वो आपका एजुकेशन में है। 120 बिलियन रुपए की डेवलपमेंट बजट है, उसमें कोई खर्चा नहीं है। 120 कितना बिलियन का एजुकेशन का डेवलपमेंट बजट है। किधर जाता है पैसा? को अंदाजा है वो कितना पैसा होता है? जी सही। नहीं, यू टर्न केस नहीं, क्या केस तो पहले से हुआ हुआ है, तो होए अभी उसमें यू टर्न क्या है? किसने कहा है? वो जब आपका जब केस आएगा तो पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप, अभी जब हो जाएगा फिर बात करेंगे। मैंने अभी बताया मेरी जान के 5 तारीख को आ रहे हैं, आप लेट में आए। 5 तारीख को खान साहब सखर आ रहे हैं। क्या चीज? उसने भी फोटो खिंचवा लिया, उसने भी फोटो खिंचवाया था उसके साथ जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिसने मावनत की। अच्छा मैं आप मैं समझ रहा हूँ कि आप वो चलो चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं।